हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे करंट का एक लेटेस्ट टॉपिक है जो वन रिपोर्ट आई है 2021, उसको समझेंगे। ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ISFR। ठीक, तो इसको अपन समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे चाहे MPPSC हो या कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक, तो इसको आज अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। और MPGK की सीरीज चल रही है, उसमें नेशनल पार्क चल रहे हैं। ठीक, तो उसकी लिंक मिल जाएगी, MPGK की पूरे की प्लेलिस्ट बना रखी है डिस्क्रिप्शन में। और इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो इसको समझते हैं। देखो, पहले रिपोर्ट आती कैसे है, कहाँ से क्या डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो समझो से। ISFR, ठीक है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, भारत के जंगलों और जलवायु परिवर्तन वाले क्षेत्रों में जो वन होते हैं, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन वाले जो एरिया होते हैं जहाँ पर ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हुआ है, वहाँ से डेटा का उपयोग करके वन आवरण, ठीक है, वृक्षावरण, मैंग्रोव कवर, कार्बन स्टॉक, ठीक, जंगल की आग की निगरानी, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर, बायोमास के ज़मीनी अनुमानों के बारे में जानकारी देता है। ठीक, तो ये डाटा कलेक्ट करके क्या करता है कि वनों में कितना आवरण हुआ है, मतलब वनों में वृद्धि हुई है, कितनी कमी आई है, ठीक, वो बताता है। वृक्षावरण, वृक्षों में मतलब जो अपन आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं उनको कलेक्ट करता है। मैंग्रोव कवर जो होते हैं तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक, जैसे सुंदरवन के हैं, वहाँ पे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ठीक, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये मैंग्रोव कवर होते हैं। कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लो। यहाँ पर जो वनों में होता है, जो अकार्बनिक और कार्बनिक रूप में जो CO2 होती है, ठीक है, जो जमा रहती है वनों में, उसे बोलते हैं कार्बन स्टॉक। ठीक, तो ये चीज़, जंगल की आग की निगरानी, ठीक है, जंगल में आग लगी है, कहाँ पर कितने पेड़ उससे नष्ट हुए हैं, ये सब चीज़ें उस पर निगरानी करती है ये। ठीक, रिपोर्ट। बाघ आरक्षित क्षेत्रों में फॉरेस्ट कवर, ठीक है, टाइगर रिजर्व जिसे बोलते हैं, मैंने बता दिया है। टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इसके लिए वीडियो एक बना रखा है मैंने। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हमें इन सब की जानकारी देती है। ठीक है, लेकिन अपन को क्या समझना है, यहाँ पर फॉरेस्ट रिपोर्ट में अपन को देखना है वनों को, ठीक, कितनी बढ़ोतरी हुई है, क्या हुआ है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में 2019 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, तो क्या हुआ है, 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी अपेक्षा 2021 में वृद्धि हुई है, जो एक अच्छी बात है। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, और ये याद रखना, ये रिपोर्ट जो आती है स्टेट फॉरेस्ट की, ये हर 2 साल बाद आती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, कितने साल बाद आती है, हर 2 साल बाद आती है। 2019 में आई थी, ये 2021 की है, अगली 2023 में आएगी। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, और वृद्धि हुई है, ये अच्छी खबर है। आगे देखो, इसमें से फॉरेस्ट कवर में, ठीक, फॉरेस्ट कवर मतलब वन, जहाँ पर वन होते हैं, ठीक है, जंगल बोल सकते हैं अपन जिन्हें। इनमें से फॉरेस्ट कवर में यानी कि जंगलों में, वनों में 1540 वर्ग किलोमीटर की, और ट्री कवर में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ट्री कवर का मतलब है, समझ लो जैसे अपन आसपास अपने पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो इन सब में क्या हुई, वृद्धि इनमें भी देखी गई है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो मतलब हमारे जंगलों में, पेड़ों में क्या बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो ये आगे समझो अब इसे। ठीक, इतना समझ लेना, यहाँ पर ये डेटा याद रखना, 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, देश का कुल वन क्षेत्र, जो आज 2021 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र कितना है प्रेजेंट में, ये डेटा याद रखना, 21.7%। ठीक है, 21.7% का मतलब जो अपना भारत का एरिया है उसमें कितने परसेंट एरिया पे वन क्षेत्र है, तो 21.7% क्षेत्र पर क्या है, वन है। और वृक्षावरण कितने क्षेत्र पर है, 2.9%। ठीक है, 2.9% पे क्या है, वृक्षावरण। ठीक है, जहाँ पर अपन पेड़ पौधों को लगाते हैं। ठीक, तो वो है वृक्षावरण। आगे देखो, इन दोनों को मिला दिया जाए टोटल, तो कितना हो जाएगा, देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.6%। ठीक है, देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना हो जाएगा, 24.6%, अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा।
ठीक, तो ये डेटा याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है कि देश का कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 21.7%, इतना याद रखना। ठीक है, वृक्षावरण याद ना रहे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट याद रख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान देना। देश का कुल वन क्षेत्र कितना है, 21.7, याद रखना। और पूछा जाए टोटल कितना है, या देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, जिसमें वृक्षावरण भी इंक्लूड हो जाएगा, तो हो जाएगा वो 24.6%। ठीक है, ये डेटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये परसेंट में देख लिया अपन ने। अब क्या है, हेक्टेयर में भी पूछ सकता है। तो टोटल क्या है इन दोनों का, जब परसेंट में, तो हेक्टेयर में कितना हो जाएगा इन दोनों को मिला के, यानी कि 24.6% जो है उसे मिलियन हेक्टेयर में निकालें तो 80.9, लगभग 81 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। 80.9 मिलियन हेक्टेयर अपने इंडिया में क्या है, वन है। ठीक, और वृक्षावरण दोनों है। ठीक, इन दोनों को मिला के, तो ये डेटा याद रखना। ठीक है, एक तो ये याद रखना, देश का कुल वन क्षेत्र 21.7, और दोनों को मिला दिया है, टोटल देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.6। ठीक, और मिलियन हेक्टेयर में पूछा जाए तो ये डेटा याद रखना। यहाँ पे 2-3 डेटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, आगे देखो। अब कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक वन है। ठीक, तो देश क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, यहाँ पर वन और वृक्षावरण सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये डेटा याद रखना, ये एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। एमपी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो क्या है, 30.7%। ठीक, जो मध्य प्रदेश का एरिया है, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, उसमें कितना परसेंट एरिया पे वन क्षेत्र है, तो 30.7, ये याद रखना डेटा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, 30.7% याद रखना। और मिलियन हेक्टेयर में तो 3,08,252। ठीक, 3,08,252, इसको भी याद रखना। लेकिन परसेंट वाला जो एरिया, परसेंट वाला जो डाटा है, उसको याद जरूर रखना। 30.7 मध्य प्रदेश का। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा वन है। ये 2019 में भी थे और 2021 की रिपोर्ट में भी थे मध्य प्रदेश में। ठीक, इसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इसके बाद के दो भी याद रख लेना, ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देखो। प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है, वहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से बताया था कि मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। लेकिन अब परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है, मिज़ोरम में। ये याद रखना है, ये डेटा। ठीक है, मिज़ोरम में सबसे अधिक वन है परसेंट के हिसाब से, उनका एरिया है उसके हिसाब से उनका यहाँ पर वन सबसे अधिक है। ठीक है, तो कितना है, 84.5%, 84.5% एरिया पे। ठीक है, क्या है, वन ही वन है, और जो बचे 15% वहाँ पर लोग वाग रहते हैं। ठीक, तो ये याद रखना। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि परसेंट के हिसाब से कहाँ पर सबसे अधिक वन है, तो मिज़ोरम में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं वहाँ पर क्या है, परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, चाहे मिज़ोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, ये सब नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। ठीक है, तो इसे याद रखना, मिज़ोरम याद रखना। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश याद रखना। अरुणाचल प्रदेश एरिया के हिसाब से भी वहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद था, और परसेंट के हिसाब से भी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर है। ठीक है, आगे देखो। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, इसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा। क्या है इसका मतलब, जो वृद्धि हुई है सबसे ज़्यादा किस राज्य में हुई है। ठीक है, वृद्धि, ठीक समझना, कन्फ्यूज नहीं होना। जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है परसेंट के हिसाब से मिजोरम में, लेकिन वृद्धि कहाँ पर सबसे हुई है अधिक, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है सबसे अधिक। कितनी वृद्धि हुई है, कितने वर्ग किलोमीटर पेड़ पौधे बढ़े हैं, तो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएगा तेलंगाना, फिर उसके बाद आ जाएगा उड़ीसा। तो ये याद रखना, यहाँ पर तीन, पहले तो तीन याद रखो। एक मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और परसेंट के हिसाब से मिज़ोरम,
सबसे अधिक वृद्धि किस में हुई है? आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये क्वेश्चन तो बनेंगे, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। ठीक है, अभी राज्यों में अपन ने देख लिए थे, राज्य में मध्य प्रदेश है और केंद्र शासित में लक्षद्वीप है, तो ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन डाटाओं का याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, करंट का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक, तो ये अपन ने देख लिए। ठीक, और यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, मैंने बता दिया है। देश का कुल वन क्षेत्र कितना है? पहले तो यहाँ पर देखो 80.9 मिलियन हेक्टेयर भारत का क्या है प्रेजेंट में कुल वन और वृक्ष आवरण है। ठीक है, इसमें वन क्षेत्र कितना है? मैंने 81.7 बताया है वन क्षेत्र, और वृक्ष आवरण कितना है? 2.9। ठीक है, और दोनों को मिला दिया जाए तो 24.6%। ठीक है, देश का कुल वन और वृक्ष आवरण। ठीक, तो ये अपन पीछे सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पर देखो, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य है। यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? मैंने बताया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक, वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और कितना है? 30.7%। राज्य का कुल 30.7% भाग पर वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ये याद रखना डेटा। आगे देखो, ये देखो यहाँ पर वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले 5 राज्य, तो मैंने बताया था आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक की है, ये है आंध्र प्रदेश। ठीक, 647 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद है तेलंगाना 632 किलोमीटर। फिर उसके बाद है उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? तो यहाँ से याद रखना, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये क्या अपन ने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है 2021, उसको क्या है अच्छे से समझ लिया है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो इसको देख लेना अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया, जो डाटा है यहाँ के, इसको कलेक्ट करके कहीं नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मिजोरम वाला है परसेंट के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, और मध्य प्रदेश वाला तो यही, वहाँ पर से तो पूछा ही जाएगा कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, और इस शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है, जैसे ISFR, पूरा ना लिख के ISFR भी लिख सकते हैं, तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये याद रखना इसको, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ठीक, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जय हिंद।